ऐसे में हमारे साथ हैं मौलाना जाहिद रज़ा बिजली जी हैं, जो एक्स मिनिस्टर ऑफ हज हैं। उनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनका इस बिल को लेकर क्या कहना है। मौलाना साहब, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि कल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होना है और उत्तराखंड सरकार जिस तरह से क्लेम कर रही है कि उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा, आप इस बिल को लेकर किस तरह का पक्ष रखते हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि उत्तराखंड पहला राज्य नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हुकूमत ये मैसेज देना चाहती है कि पहला राज्य हिंदुस्तान का जहाँ यूसीसी आ रहा है। बरसों से गोवा में यूसीसी है और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और अपनी मजहबी आज़ादी के साथ तमाम मज़हब के मानने वाले लोग रह रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये यूसीसी है, यकसा सिविल कोड इसका मतलब होता है, तो फिर इसमें से कुछ जातियाँ अलग क्यों कर दी गई, उनको क्यों हटाया गया कि नहीं उन पर ये लागू नहीं होगा, कि यूसीसी तो नहीं हुआ। आपका मकसद है बढ़त हासिल करना, सबसे पहले ये तासुर देना कि हम पहले ला रहे हैं और एक ख़ास मज़हब के मानने वाले लोगों को आहत करना और परेशान करना। लेकिन मौलाना साहब, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अभी हमसे चर्चा कर रहे थे कि इसमें अगर बात करें कि मुसलमानों को लेकर एक विरोध है, अगर आपका एक विरोध है तो वो किस तरह का विरोध है और क्या चीज़ जो है इसमें जो आपको परेशान कर रही है? इत्मीनान बख्श बात तो जब ही हो पाएगी कि जब माननीय मुख्यमंत्री पहले उसका ड्राफ्ट लाते और उस ड्राफ्ट को जो बुद्धिजीवी लोग हैं, ख़ास तौर पर जो जिस समाज के और माशरे के लोग ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उनके सामने रखते, उनसे विचार विमर्श करते। उलमा हैं, हमारे बुद्धिजीवी है, दानिश्वर, लेकिन वो नहीं लाया गया। मोटे मोटे जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सीधे सीधे कुरान से टकरा रही हैं, हदीस से टकरा रही हैं। मुसलमानों का उस पर ईमान है, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त करता है, लेकिन कुरान पाक और हदीस के खिलाफ अगर कोई चीज़ होगी तो यकीनन उस पर आपत्ति होगी। तो उस पर बात करना चाहिए और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो हमारे मज़हब से टकरा रही हैं, कुरान और हदीस से, तो कैसे एक्सेप्ट करेंगे। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे धार्मिक से या धार्मिक मान्यताओं से टकरा रही हैं, तो ऐसी कौन सी वो मान्यता आपको लगती हैं जिस तरह से उसमें विवाह की उम्र का जिक्र किया गया है, इसके अलावा शादी को लेकर या तलाक को लेकर, इस तरह की तमाम चीज़ें जो मोटा मोटा तौर पर सामने आई हैं, आपकी नज़र में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके धार्मिक चीज़ों को टकरा रही हैं? यूसीसी में इजाज़त दी गई इस बात की कि लिव इन रिलेशनशिप, दुनिया का कोई धार्मिक ग्रंथि मुझसे आकर बात करे, वो ये साबित करे कि वहाँ जायज़ है। इस तरह की नाजायज़ चीज़ों को आपस में शामिल करेंगे। इसी तरह से उम्र का ताल्लुक जहाँ तक है तो इस्लाम ने खुद उम्र फ़िक्स की है, एक उम्र में शादी की इजाज़त दी है। अगर उससे कोई कम करता है तो वो मज़हब का भी मुजरिम होता है। इसी तरह से एक शादी से ज़्यादा इस्लाम में इस बात की इजाज़त है कि अगर वो अदल करे, बराबरी करे, इंसाफ करे तो दो कर सकता है, 3 कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं और मैंने जैसा कर्ज किया कि जब तक ड्राफ्ट नहीं आएगा सामने, अभी वो सब चीज़ें संतोषजनक नहीं है और उस पर हमें भरपूर आपत्ति है। मौलाना साहब एक तरफ पक्ष में हैं लेकिन उनकी कुछ आपत्तियां हैं और मौलाना साहब ये चाहते हैं कि अगर ये ड्राफ्ट आता है तो पहले कम से कम उसकी एक स्टडी की जाए और उनको बुद्धिजीवी जो मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी हैं उनके सामने लाया जाए और उनको विश्वास में लिया जाए और अगर उसमें कोई भी कमियां हैं तो उस समाज के सामने लाकर उस मुस्लिम समाज के साथ बैठकर उसको